हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आ गई हूँ एक बहुत विशेष जानकारी लेकर, एक बहुत ख़ास जानकारी लेकर, जो कि मैं छठ पूजा के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग छठ पूजा को बहुत अच्छी तरह मनाएंगे। समाज और कल्याण के लिए, अपनी परिवार की खुशियों के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए और आने वाले जीवन की हर समस्याओं को ख़त्म करने के लिए इस पूजा को बहुत श्रद्धा भाव भक्ति से लोग मनाते हैं। आजकल छठ पूजा बहुत ज़ोरों से प्रचलित होती जा रही है। अगर मैं कहूँ ये कुछ खास उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व में ये फैलती जा रही है और बहुत धूमधाम से लोग इसे मनाने लगे हैं। बहुत आस्था विश्वास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि ये 3 दिन का निर्जला व्रत कितना शक्तिशाली, कितना पावन, कितना पवित्र, कितना निर्मल और स्वच्छ होता है। इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, ये 25 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक चलने वाला व्रत है। 25 को जो व्रती होता है वो खरना करता है। खरना का मतलब शाम के टाइम सात्विक भोजन, चने की दाल की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी और चावल सात्विक रूप से शुद्ध स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बनाता है और व्रती इसको खाता है, ग्रहण करता है। उसके बाद परिवार के अन्य लोग इसको खाते हैं। फिर 27 अक्टूबर को शाम के टाइम जब सूरज ढलने लगता है तो बहुत पवित्र नदी में या तालाब में, या किसी के पास गंगा नदी हो या तालाब हो, तो उसके आसपास लोग जाते हैं पूरा टोकरा से जाकर फल लेकर। फल के अंदर फल, नारियल, गन्ना, ठेकुआ, प्रसाद, जो जितना कुछ बना सके, बहुत आइटम होता है, लेकिन मेन ये होता है जो मैंने आपको बताया। इस पूरे टोकरे को सजाकर व्रती सज धज कर घाट पे जाते हैं और आधे कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। और अर्घ देने के साथ जिन लोगों की विशेष मन्नत होती है या समाज परिवार की समृद्धि और कल्याण की माता से दुआ करते हैं, छठ माता को मनाते हैं और डूबते सूर्य को विशेष रूप से ये सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। उनको अर्घ देने के बाद फिर घाट से वापस आते हैं। फिर 28 अक्टूबर को फिर मॉर्निंग में जाते हैं। 3 दिन का निर्जला व्रत होता है। फिर मॉर्निंग में घाट पे जाते हैं, फिर स्नान करते हैं। स्नान करके अपना ठेकुआ प्रसाद चढ़ाते हैं घाट पे और एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, व्रतियों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर तीसरे दिन उगते हुए सूरज को जल देकर, अर्घ देकर, पानी में स्नान करके और अपना प्रसाद चढ़ाकर और फिर सभी लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। और उसी प्रसाद से व्रती प्रसाद खाकर, चना, ठेकुआ और जो भी अन्य प्रसाद होता है, नारियल, उसको खाकर अपना व्रत खोलता है और फिर घाट से वो टोकरा लेकर वापस आते हैं, छठी मैया को मनाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबको प्रसाद बांटा जाता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको ख़ास बात बता दूं कि ये व्रत सबसे पहले राजा पुरु ने किया था, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी, उनको संतान की उत्पत्ति नहीं थी। तो उनको बताया गया, ऋषियों ने बताया कि तुम यज्ञ करो, जो यज्ञ करो। तो उन्होंने यज्ञ किया, उनको पुत्र तो प्राप्त हुआ लेकिन वो ख़त्म हो गया। फिर वो रोते हुए से जब शमशान में लेके गए, जलाने लग गए, तो उन्होंने बहुत विलाप किया। उसी टाइम छठी मैया प्रकट हुई और उसने बोला कि तुम मेरा व्रत विधि विधान से कर और मैं तुझे संतान दूंगी, तेरी संतान जीवित होगी। फिर उसने बहुत विधि विधान से छठी मैया को मनाया, व्रत उपवास किया, 3 दिन का निर्जला व्रत किया उसकी वाइफ ने और दोनों ने। तो उनको अगले 9 महीने बाद चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि बहुत लंबी आयु लेके आया। उसी टाइम से ये छठी मैया का व्रत किया जाता है, मेन रूप से संतान के लिए और परिवार और समाज की कल्याण और समृद्धि के लिए व्रत को किया जाता है, छठी मैया को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मन्नत हो, कोई विशेष कामना हो, तो आप भी नारियल, कुछ मिठाई, फल लेकर घाट पे जाएं। शाम को 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे, पानी में खड़े होकर और अपनी मनोकामना छठी मैया से मांगे और इस सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद वो प्रसाद लेकर आ
आ जाएं घर। उसको फिर ऐसे ही साफ़ सुथरा रख दें। फिर अगले दिन लेकिन भोजन आपको सात्विक करना है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। आप चाहे व्रत ना भी करें तो भी आप विशेष मन्नत के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगले दिन 28 तारीख को फिर आप घाट पर पहुंच जाए 4 बजे और पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर और छठी मैया से विशेष कामना करें। अपनी मन्नत को बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और जो आपने नारियल मिठाई लेके आए वो माता को भोग लगाएं और उस प्रसाद को लेकर अर्घ्य देने के बाद सीधा घर आ जाएं और अपने परिवार में बाटें खाएं और माता से मन ही मन ये करते रहें, उनसे मांगते रहें, उनको ध्याते रहें और हो सके तो घर में 3 दिन तक अखंड ज्योत जलाएं छठी मैया के नाम से, विशेष छठी मैया के नाम से। चाहे आप कोई और दीपक प्रज्वलित करते हों लेकिन विशेष 3 दिन के लिए छठी मैया का दीपक जलाएं और माता से विशेष मन्नत करें। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता ज़रूर सुनेंगी क्योंकि माता सबकी सुनती हैं। छठी मैया में बहुत आस्था है, बहुत विश्वास का पर्व है और जो लोग बहुत आस्था विश्वास के साथ इसे मांगते हैं, करते हैं, माता उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती है। तो दोस्तों आप भी करें। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग मस्त रहें, छठ पूजा को अच्छे से एंजॉय करें, भक्ति भाव के साथ मनाएं और घाट पर जाकर सभी लोगों की सेवा करें। जो लोग कर सकते हैं, जो तुमसे गरीब हैं, उनकी कोई हेल्प मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। छठी मैया का आशीर्वाद लें। बोलो छठी मैया की जय।